दोस्तों जरा रुकिए, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि जो सवाल मैं आपसे अभी पूछने वाला हूं वो सवाल पिछले 15 सालों से क्रिकेट की हर गली, हर चाय की टपरी, हर स्टेडियम और हर घर की बैठक में गूंज रहा है। सवाल यह है कि अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों अपने अपने पीक फॉर्म में एक ही मैदान पर एक ही गेंदबाजों के सामने एक ही समय में बल्लेबाजी करें तो जीतेगा कौन? क्रिकेट का भगवान या रन मशीन? क्रिकेट के आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन आंकड़ों के पीछे छुपी कहानी वो शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। आज हम इन दोनों दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को चीर फाड़ कर रख देंगे, एक एक नंबर की पोस्टमार्टम करेंगे और आखिर में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब शायद खुद सचिन और कोहली के फैंस भी नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप सच में क्रिकेट को दिल से चाहते हैं, अगर आपकी रगों में भी क्रिकेट का जुनून दौड़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां से क्रिकेट का हर फैन शुरुआत करता है, रनर्स से। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट मिलाकर 34,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि आज तक कोई भी बल्लेबाज इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि विराट कोहली अभी भी खेल रहे हैं, उनका करियर अभी खत्म नहीं हुआ है और वो लगातार इस रिकॉर्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वनडे क्रिकेट में तो कोहली ने पहले ही तहलका मचा दिया है। सचिन ने वनडे में जो 50 शतक बनाए थे उसे कभी कोई नहीं तोड़ पाएगा, ऐसा माना जाता था। लेकिन कोहली ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उन्होंने सचिन के 50 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पार कर दिया, और वो भी बहुत कम मैचों में। सोचिए जरा, जो रिकॉर्ड नामुमकिन लगता था वो कोहली ने मुमकिन कर दिखाया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ वनडे तक सीमित नहीं है। टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का असली इम्तिहान माना जाता है और यहाँ सचिन का दबदबा आज भी कायम है। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 15,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 51 टेस्ट शतक, यह नंबर सुनने में जितना आसान लगता है, बनाना उतना ही मुश्किल है। कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी शानदार रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी टेस्ट फॉर्म में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है। क्या कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन को टक्कर दे पाएंगे, या यह एक ऐसा किला है जिसे सिर्फ सचिन ने ही फतह किया है? अब बात करते हैं दबाव की, प्रेशर की, उस पल की जब पूरा स्टेडियम सांस रोककर बैठा हो और पूरे देश की उम्मीदें एक बल्लेबाज के कंधों पर टिकी हैं। सचिन का दौर वो दौर था जब भारतीय टीम ज्यादातर मैचों में अकेले सचिन के दम पर जीतती थी। 90 के दशक में और 2000 के शुरुआती सालों में अगर सचिन आउट हो जाते थे तो कमेंटेटर तक कह देते थे कि मैच खत्म हो गया। उस समय बल्लेबाजों को इतनी सुरक्षा नहीं मिलती थी जितनी आज मिलती है। बल्लेबाजी के उपकरण भी उतने एडवांस नहीं थे और गेंदबाज भी उस दौर के बेहद खतरनाक हुआ करते थे। वसीम अकरम, वकार यूनिस, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, ग्लेन मैकग्राथ, ये वो नाम हैं जिनके सामने बल्लेबाजी करना अपने आप में एक चुनौती थी। सचिन ने इन सब के खिलाफ रन बनाए, वो भी लगातार, वो भी सालों साल तक। दूसरी तरफ कोहली का दौर है जहां क्रिकेट पूरी तरह बदल चुका है। T20 क्रिकेट ने खेल की पूरी परिभाषा बदल दी। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन आए, बैट टेक्नोलॉजी बदली और स्ट्राइक रेट अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि खेल का सबसे अहम हिस्सा बन गया। कोहली ने इस बदलते हुए क्रिकेट में खुद को ऐसा ढाला कि वो हर फॉर्मेट के मास्टर बन गए। चेज मास्टर का जो टाइटल कोहली को मिला है वो यूं ही नहीं मिला। वनडे क्रिकेट में रन चेस करते समय कोहली की औसत इतनी शानदार है कि विरोधी टीमें मैच जीतने से पहले ही घबरा जाती हैं। सचिन के दौर में भी वो चेज में बेहतरीन थे, लेकिन कोहली ने चेजिंग को एक आर्ट फॉर्म बना दिया, एक साइंस बना दिया। अब यहाँ एक दिलचस्प बात पर ध्यान दीजिए। सचिन ने अपना करियर एक 16 साल के लड़के के तौर पर शुरू किया था, जब उनके सामने डरावने पाकिस्तानी गेंदबाज खड़े थे और उनकी नाक से खून बह रहा था। फिर भी उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, यह उस मानसिक मजबूती की मिसाल है जिसने आगे चलकर सचिन को क्रिकेट का भगवान बनाया। दूसरी तरफ कोहली की कहानी भी कम प्रेरणादायक नहीं है। जब उनके पिता का निधन हुआ तब भी कोहली ने मैदान नहीं छोड़ा और अगले दिन रणजी ट्रॉफी में बल्लेबाजी करने उतरे। यह वो जज्बा है जो सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखता, यह वो आग है जो दोनों खिलाड़ियों के अंदर एक जैसी जलती है। अब बात करते हैं कप्तानी की, क्योंकि यहाँ भी दोनों के बीच एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। सचिन ने भारतीय टीम की कप्तानी की, लेकिन उनका कप्तानी का दौर उतना सफल नहीं रहा जितना उनका बल्लेबाजी करियर रहा। शायद इसी वजह से सचिन ने कप्तानी छोड़कर सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देना बेहतर समझा। दूसरी तरफ कोहली की कप्तानी को क्रिकेट इतिहास की सबसे आक्रामक और सबसे सफल कप्तानियों में गिना जाता है। कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशी जमीन पर वो कामयाबियां हासिल की जो पहले कभी नहीं मिली थी। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतना, वो भी लगातार 2 बार, यह कोई मामूली बात नहीं है। कोहली ने भारतीय टीम की मानसिकता ही बदल दी। उन्होंने टीम को ये सिखाया कि विदेशी जमीन पर भी डरने की नहीं बल्कि दहाड़ने की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ कप्तानी के आधार पर किसी खिलाड़ी को दूसरे से बेहतर कहा जा सकता है? क्रिकेट के जानकार कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कप्तानी और बल्लेबाजी 2 अलग अलग स्किल्स हैं। सचिन एक शांत, संयमित और क्लासिकल बल्लेबाज थे, जिनकी तकनीक को आज भी कोचिंग मैनुअल में पढ़ाया जाता है। उनका कवर ड्राइव,
उनका स्ट्रेट ड्राइव, ये सब क्रिकेट की पाठशाला में एक आदर्श माने जाते हैं। कोहली की बल्लेबाजी में आक्रामकता है, जुनून है, और वो मैदान पर अपने जज्बात को खुलकर दिखाते हैं। सचिन का अंदाज शांत था, कोहली का अंदाज ज्वालामुखी जैसा है। आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो सचिन के नाम 2011 का वर्ल्ड कप है, जो उनके करियर का सबसे भावुक पल माना जाता है। 6 वर्ल्ड कप खेलने के बाद आखिरकार सचिन को वो ट्रॉफी मिली जिसका उन्हें और पूरे देश को बरसों से इंतजार था। कोहली के नाम भी 2011 के वर्ल्ड कप की जीत है। हालांकि उस समय वो टीम के मुख्य खिलाड़ी नहीं बल्कि युवा खिलाड़ी थे, लेकिन कप्तान के तौर पर कोहली आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, और यह बात उनके आलोचक अक्सर उठाते हैं। हालांकि उनके फैंस ये भी कहते हैं कि नॉकआउट मैचों में टीम का प्रदर्शन सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करता। अब आते हैं कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर, जो शायद इस पूरी बहस का सबसे दिलचस्प पहलू है। सचिन का करियर 24 साल तक चला, और इतने लंबे समय तक उस स्तर का प्रदर्शन बनाए रखना अपने आप में एक चमत्कार है। क्रिकेट बदलता रहा, नियम बदलते रहे, गेंदबाजी के तरीके बदलते रहे, लेकिन सचिन का बल्ला हर दौर में चलता रहा। कोहली की कंसिस्टेंसी की बात करें तो 2016 से 2019 तक का दौर उनके करियर का सुनहरा दौर माना जाता है, जब वो हर फॉर्मेट में लगभग अजेय नजर आते थे। हालांकि बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब कोहली शतकों के सूखे से जूझते नजर आए और आलोचकों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। लेकिन जिस तरह से कोहली ने वापसी की, उसने ये साबित कर दिया कि चैंपियन कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ रुकते हैं फिर से उठने के लिए। एक और पहलू जो अक्सर नजरअंदाज किया जाता है वो है फिटनेस का। सचिन के दौर में फिटनेस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना आज दिया जाता है। कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस की एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने यो-यो टेस्ट जैसे मानकों को भारतीय टीम में अनिवार्य बना दिया, और खुद अपनी फिटनेस को इतना बेहतरीन बनाया कि 35 की उम्र में भी वो युवा खिलाड़ियों को टक्कर देते नजर आते हैं। ये फिटनेस ही है जिसकी वजह से कोहली इतने लंबे समय तक इतने हाई लेवल पर खेल पाए हैं। अब सोचिए, अगर हम दोनों के आंकड़ों को सिर्फ नंबर्स के तराजू पर तोलें तो शायद ये बहस कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग दौर के, अलग अलग परिस्थितियों के, अलग अलग चुनौतियों के खिलाड़ी हैं। सचिन ने क्रिकेट को वो सम्मान दिलाया जिसकी वजह से आज भारत में क्रिकेट धर्म जैसा माना जाता है। कोहली ने उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां आक्रामकता और फिटनेस नई पहचान बन गई। एक ने नींव रखी, दूसरे ने उस नींव पर एक आलीशान इमारत खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहता हूं जिसके लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। अगर सचिन तेंदुलकर आज की पिचों पर, आज के बल्लों के साथ, आज के फील्डिंग नियमों के साथ खेलते, और विराट कोहली 90 के दशक की उन खतरनाक पिचों पर बिना हेलमेट की पूरी सुरक्षा के वसीम अकरम और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाजों के सामने खेलते, तो क्या तब भी यही नतीजे होते जो आज हम देख रहे हैं? क्या कोहली उस दौर में भी उतने ही सफल होते, या सचिन आज के दौर में कोहली से भी आगे निकल जाते? ये सवाल मैं आप सब पर छोड़ता हूं। कमेंट में लिखिए, अपनी राय दीजिए, और बताइए कि आपके दिल में असली GAT कौन है, सचिन या कोहली। और हाँ, यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही दिलचस्प बहसें हम आगे भी लेकर आते रहेंगे।